कि ऐसा ना उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने की बहुत मेहनत करती है, तब वो जाता था। अब तुरंत वर्दी पहनी है, और जब हम वर्दी पहनते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं, जाति को भूल जाते हैं, केवल हम फिर उस सैनिक के कर्तव्य को पूरा करते हैं। मुझे लगता है कर्नल सोफिया कुरैशी जी और हमारे पूरे सैनिक समूह, हमारी तीनों सेनाएं उस दायित्व को पूरा कर रही हैं। हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करने में उन्होंने बड़ा योगदान किया है। दोबारा पाकिस्तान की जमीन से कोई ऐसी हरकत ना हो, उसके लिए जवाब दिया है। जिन्होंने शब्दों का प्रयोग किया उनको नहीं करना चाहिए था, और जो न्यायालय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि मैं पुनः स्पष्ट करूंगा, मैंने वीडियो नहीं देखा है, जो अखबार में रिपोर्टिंग है उसको मैंने सुना है। मंत्री जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहलगाम अटैक हुआ, टेरर अटैक, उसके बाद इंडिया ने स्ट्राइक किया और शौर्य सम्मान सेना का रहा, सारे विपक्ष के पक्ष के लोग सभी साथ थे, लेकिन कई तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि फौज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो घटना पहलगाम की है उसने बहुत बड़ी चुनौती हम लोग के लिए प्रस्तुत की, पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन संतुष्टि की बात यह, गौरव की बात यह कि 13वीं पूर्ण होने से पहले ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पे लॉन्च किया गया, और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। क्या? कि आतंकवादी और आतंकवादी के आका ये दो अलग अलग चीज नहीं है। आतंकवादी या उनके आका जहां भी बैठे होंगे, हमारी एजेंसीज, हमारी सेना सक्षम है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, और वही किया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी इस ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तनाबूद किए गए, उनके अड्डे ध्वस्त किए गए, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमने देखा कि इन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के जनरल खड़े हुए थे, उनके पुलिस अधिकारी खड़े थे, उनके नेता खड़े हुए थे। ये हम भी जानना चाहते हैं कि इन आतंकवादियों को, जिनका IC 814 हाईजैकिंग तक से लिंक था, उनके जनाजे में ये क्या कर रहे थे जाकर के। ये स्पष्ट प्रमाण है कि जो आतंकवादी के आका हैं, ISI है, पाकिस्तान की सरकार है, ये तीन अलग नहीं है, ये सब एक है, समाहित हैं। और आने वाले समय में एक करारा जवाब प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश की तरफ से, हमारी सेनाओं ने दिया है कि तुम अगर दोबारा ऐसी जरूरत करोगे कोई आतंकवादी घटना की, तो हम लोग जितना बल प्रयोग अभी किया है इससे कई गुना ज्यादा बल प्रयोग करेंगे। और पाकिस्तान आज किसी भी प्रकार से युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। जहां पे रोटी खाने को नहीं है, जहां पे लोन लेकर के अपनी अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, ऐसे देश को आतंकवाद से बाज आना चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान उनका खुद होगा अगर आतंकवाद से वो अपने आप को दूर नहीं रखेंगे। तो सर, इस तरह की जो घटनाएं होती, चाहे वो पहलगाम में हुई है या उससे पहले घटना हुई है, देश के विपक्ष और सोशल मीडिया कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो तुरंत सरकार पे सवाल उठाते हैं और उनके बयान का, उनके स्टेटमेंट का लाभ जो है दुश्मन देश यानी पाकिस्तान उठाता है। अभी भी पाकिस्तानी सेना ने विदेशी राजदूतों के साथ संबोधन किया था, जिसमें हिंदुस्तान के कई पॉलिटिकल लीडर्स, कई सोशल मीडिया वाले लोगों को बताया था, और उसका सहारा लिया उन्होंने कि जो भारत में घटना हुई है तो भारत की सत्ता पक्ष की पार्टी ने खुद कराई है। इस पर क्या कहेंगे आप, जो इस तरह की घटना? जी देखिए, जब कोई चुनाव होता है, कोई अंदरूनी विषय होता है, तो हम लोग आपस में सहमति, असहमति, आलोचना कर सकते हैं, और ये लोकतंत्र है, हम स्वागत भी करते हैं उसका। लेकिन जब देश की बात आती है, जब युद्ध की बात आती है, तो हम देश के रूप में एकजुट खड़े होते हैं। ये राजनीति करने का, या ये कहूंगा आलोचना करने का भी समय नहीं है। किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी युद्ध में जब ऑपरेशन चल रहा है, चीजें बिगड़ सकती हैं, बन सकती हैं, गोली लग सकती है, नहीं लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे समय में अगर आलोचना करेंगे, राजनीति का विषय इसको बनाएंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी की, NDA की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। जब हमारी सेना, जब हमारा एयरफोर्स, हमारी नेवी लड़ाई में है, उस समय ये कम से कम खेद महसूस कर रहे होंगे कि उनके इस वीडियो को पाकिस्तान प्रयोग कर रहा है एक मैसेज देने के लिए। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए, और भविष्य में हमको जब भी ऐसी चुनौती आती है, वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है तो एकजुट होकर खड़ा होना एक देश के रूप में। देश का मतलब देश है, देश का मतलब राजनीतिक पार्टियां,
डिपार्टमेंट, राज्य अलग अलग नहीं है, हम सब ठोस रूप में एक साथ खड़े हैं। मंत्री जी, तुर्की और अजरबैजान ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया, उसको लेकर भारत के व्यापार बंद करने की बात करी। कल कांग्रेस की पीसी थी और तुर्की के सवाल पर कांग्रेस के लोगों ने जवाब नहीं दिया। उसको किस तरीके से आतंकवाद का और आतंकवाद के युद्ध का जो सामना है वो केवल गोली से नहीं है, उसके लिए आर्थिक नीतियां भी हैं। खून बहेगा तो पानी भी बहता रहेगा क्या? पानी हमने रोका है, हमने ट्रेड रिलेशंस को प्रतिबंधित किया है। तो अगर मित्रता हमसे रखना चाहते हो स्वागत है, लेकिन अगर लड़ना चाहते हो तो फिर हर फ्रंट पे लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है कि व्यापार चलता रहेगा और हम लोग मित्रता भी रखेंगे। आतंकवाद गोलियां चलती रहेंगी और सिंधु का पानी भी बहता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। रही बात जिन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी प्रमुख देशों ने हमारे राष्ट्र का समर्थन किया। मोदी जी ने जिस बात को समझाया उन्होंने उसको समझा। लड़ाई में हम लोग नहीं गए, हमारी जमीन पे आकर के आतंकवादी घटना हुई और उसका हमने एक ठोस प्रत्युत्तर दिया। अमेरिका इस बात को समझता है क्योंकि अमेरिका ने भी ऐसा अनुभव किया है और उन्होंने जाकर के दूर तक प्रत्युत्तर दिया। तो से भौगोलिक परिस्थितियों से भी होगा और वो दिया गया।